हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जॉन्डिस। इसको हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे इसके कॉज के बारे में, मतलब कि इसके कारण के बारे में, और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और यहाँ पर कौन सी रिपोर्ट कराई जाती है, और इसकी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। तो हमारे ब्लड में जो होती है वो आरबीसी होती है, और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है हीम और दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन। अब जैसे ही आरबीसी टूटती है, मतलब कि इसका ब्रेकडाउन होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो हीम है वो कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में। तो यहाँ पर बिलीरुबिन जो है येलो कलर का पिगमेंट होता है। अगर यहाँ पर ज्यादा मात्रा में आरबीसी जो है ब्रेकडाउन होंगे तो ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन भी यहाँ पर बनने लगेगा। अब ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन बनने लगेगा तो ये हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर जो है चेंज कर देता है। तो यहाँ पर जो आई कलर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें ये पीले रंग का कलर प्रोड्यूस कर देता है, जिसको हम पीलिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे इसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है वायरल हेपेटाइटिस। अगर देखिए वायरस जो है लीवर को इन्फेक्ट कर देता है तो उसको हम जो है वायरल हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेपेटाइटिस का क्या मतलब होता है। हेपा मतलब होता है लीवर और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर अगर वायरस लीवर में इन्फ्लामेशन कर देता है तो इसको बोल देते हैं हेपेटाइटिस। ओके। दूसरा आता है एल्कोहलिक लीवर, जिसको हम लीवर सिरोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ज्यादा एल्कोहल अपटेक करने के कारण लीवर जो होता है फैटी हो जाता है, और फैटी होने के बाद वो जो है कन्वर्ट हो जाता है सिरोसिस में, और सिरोसिस फिर कन्वर्ट हो जाता है लीवर कैंसर में। नेक्स्ट आता है गॉल स्टोन। अगर पित्त में पथरी हो जाती है तो इसके कारण भी पीलिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है गॉल ब्लैडर में अगर जो होती है इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ये भी कारण हो सकता है पीलिया का। नेक्स्ट आता है गॉल ब्लैडर में अगर कैंसर होता है तो ये भी कारण हो सकता है पीलिया का। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाटिक कैंसर। अगर अग्नाशय में किसी टाइप का कैंसर हो जाता है तो ये भी कारण हो सकता है पीलिया का। अब जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। तो क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पेशेंट में नजर आते हैं। पहला होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख का बंद हो जाना। दूसरा, पेशेंट में यहाँ पर देखिए फैटिक और वीकनेस, कमजोरी और थकान यहाँ पर पेशेंट को देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है स्किन इचिंग। स्किन में इस टाइप के देखिए रैसेस भी बन जाते हैं और खुजली सी महसूस होती है। नेक्स्ट आता है डार्क शेड पी। जो पी होता है मतलब कि जो मूत्र होता है उसका जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम आता है डायरिया और नोसिया। तो ऐसे पेशेंट में डायरिया मतलब कि दस्त लग जाना और जी मचलाना, तो ये सिम्टम पेशेंट में देखे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट कराया जाता है। तो पीलिया के केस में जो है एलएफटी टेस्ट कराया जाता है। एलएफटी का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो यहाँ पर बिलीरुबिन का जो अमाउंट है वो यहाँ पर रिपोर्ट में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर एसजीओटी एसजीपीटी का भी अमाउंट यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आता है। अगर लीवर में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर एसजीओटी और एसजीपीटी का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। पहली आती है हेपामर्ज। हेपामर्ज में होता है एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टेट। तो ये जो है लीवर को जो है रीजनरेट करने के काम में आती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो ये जो है 2 टाइम पेशेंट को दी जा सकती हैं एज अ बीडी। नेक्स्ट आता है कैप्सूल, जिसको हम न्यूरोकाइन गोल्ड के नाम से जानते हैं। ये एक मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है। तो देखिए पीलिया के कारण अगर पेशेंट में कमजोरी हो जाती है तो यहाँ पर न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल पेशेंट को देते हैं। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो पर डे ये ओडी पेशेंट को दिया जा सकता है, मतलब कि वंस अ डे, एक दिन में एक ही बार इसको दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए पेंटाकाइन डीएसआर कैप्सूल पेशेंट को दिया जाता है। तो ये आप या तो इसको ओडी यूज कर सकते हैं, मतलब कि खाली पेट आप इसको दे सकते हैं, या इसको हम बीडी भी यूज कर सकते हैं, मतलब सुबह शाम 2 टाइम इसको यूज किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ एक और टेबलेट आती है जिसको हम एल-सिनओजेड के नाम से जानते हैं। तो एल-सिनओजेड में होता है लीवोफ्लॉक्सासिन और ओनिडाजोल। तो लीवोफ्लॉक्सासिन होता है यहाँ पर 250 मिलीग्राम, जबकि ऑर्निडाजोल होता है 500 मिलीग्राम। तो ये भी पेशेंट को जो है बीडी दिया जाता है, मतलब कि दिन में 2 बार ये टेबलेट दी जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन में पेशेंट को दे दी जाती है।
और इसके साथ ही साथ यहाँ पर लिप 52 सिरप का यूज़ भी किया जाता है। तो ये 5-5 ml 2 टाइम जो है पेशेंट को दी जाती है।